हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपको बताया होगा कि कई अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह क्लेम किया है कि इंडिया पर बहुत से साइबर अटैक्स हुए हैं चाइनीज ग्रुप रेड इको द्वारा। अब पहले तो यह क्लेम था कि जो मुंबई में अक्टूबर में एक ब्लैकआउट हो गया था, पावर आउटेज हो गया था, उसके पीछे चाइना था। मगर अब क्लेम किया जा रहा है कि एक्चुअल में टोटल 10 पावर एसेट्स को टारगेट किया था चाइना ने। यहाँ पे आप देखोगे ये लिस्ट है उन एसेट्स की। आप अगर ओवरऑल देखो तो इन्होंने पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया कवर किया है अपने अटैक्स में। दिल्ली से लेकर मुंबई, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी। और प्राइमरली इनका जो टारगेट बताया जा रहा है अमेरिकन एजेंसीज द्वारा वो था रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। ये डिस्पैच सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर चाइना ने इतने मास स्केल पर साइबर अटैक करने की कोशिश करी है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर तो देखो ये है, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहाँ पर कह रही है कि हाँ देखिए साइबर अटैक्स हुए तो थे मगर वो कुछ ज़्यादा डैमेज कर नहीं पाए। वेराज जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइमरली महाराष्ट्र सरकार, वो कह रही है कि जेन्युइनली साइबर अटैक्स हुए हैं और चाइना का हाथ था अक्टूबर 2020 के मुंबई आउटेज के पीछे। अब इस सब के बीच में ये भी देखा गया कि यूएस में कई जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनको ये कांग्रेसमैन कहते हैं यूएस में, इन्होंने जो बाइडेन को भी ये कहा है कि प्लीज आप इंडिया के साथ खड़े होइए ड्यूरिंग दिस चाइनीज साइबर अटैक। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, चाइनीज साइबर अटैक, यूएस कांग्रेसमैन अर्जेस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टैंड बाय इंडिया। अब इस सब के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने आप पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने क्लेम किया है कि जो हाल ही में साइबर अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, इससे हमको पता लग गया है कि चाइना की क्या एबिलिटी है, क्या उनके पास पावर है साइबर वॉरफेयर में। ऐसे दौर में, ऐसे टाइम में क्या हम हम विश्वास कर सकते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे? क्योंकि देखो इशू यहाँ पर यह है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना तो रशिया में है मगर इसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना के हैं। एक्चुअली चाइना दुनिया भर के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स है प्रोवाइड करता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि S-400 सिंस चाइना ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, रशिया चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चाइना के पास साइबर वॉरफेयर में काफ़ी महारत भी है, तो क्या ऐसे टाइम में इंडिया को डिपेंड करना चाहिए S-400 पर फॉर इंडियाज डिफेंस? सो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाल ही में डीआरडीओ ने टेस्ट किया है VLSRSAM। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल है। आपको सिंपली ये बताना है कि ये जो मिसाइल है ये इनमें से किसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जा रहा है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, या फिर ये सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए है? आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। ना अगर हम बात करें S-400 के हैक की, हैक एक बहुत ही वाइड वर्ड है। आपने देखा होगा लाइफ हैक भी होते हैं कि लाइफ को कैसे हैक करो, लाइफ को कैसे इजी करो। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब हम बात करते हैं S-400 हैक की तो दोनों टाइप के हैक की हम बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि S-400 काम कैसे करता है ये समझ जाओ, और फिर उसके बाद जो अपने मिसाइल्स हैं, जो अपने एयरप्लेन्स हैं, उनको इस तरीके से मॉडिफाई करो कि S-400 इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरा तरीका ये ऑब्वियसली ये है कि S-400 को कंट्रोल करना शुरू कर दो कई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबे समय तक कोई कर पाएगा मगर कुछ सेकंड्स तक ये कर पाना मैं कहूँगा पॉसिबल है, और ये आपको बताऊंगा मैं इसका रीज़न भी क्या है। ओवर द ईयर्स अगर हम देखें 2015 से, तो कई नेटो कंट्रीज हैं जिन्होंने बार बार कोशिश करी कि ये S-400 को हैक करें और ये समझने की कोशिश करें कि ये काम करता कैसे है। यहाँ पे आप देखोगे ये 2020 का आर्टिकल है। यूएस का जो P-8 पोसाइडन है, इसने कोशिश करी थी कि रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये हैक कर ले। रशियन मीडिया ने ये क्लेम किया, बाय द वे रशियन मीडिया काफी हद तक रशियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, तो रशियन मीडिया ने यहाँ पर यह क्लेम किया कि यूएस का जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है ये बहुत करीब आ गया S-400 के। और इनके शब्द ये हैं कि यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने कोशिश करी, हालांकि ये अनसक्सेसफुल रहा, ये सफल नहीं हो पाया, मगर इसने कोशिश करी कि ये इन्फ्लुएंस कर पाए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। नाउ इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है? आगे रिपोर्ट में ये कहते हैं कि कोशिश ये थी कि S-400 को कुछ सेकंड्स के लिए ये रोक पाए, अगर शटडाउन कर पाए, कुछ कमी निकाल पाए सिस्टम में, इसकी कोशिश की जा रही थी यूएस द्वारा, मगर यूएस यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया अकॉर्डिंग टू रशिया। फिर इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2015-16 के आसपास फ्रांस ने कोशिश करी थी, और फ्रांस बताया जाता है कि कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था। फ्रांस ने क्या किया कि अपनी एक बहुत ही खास सर्वेलेंस शिप थी वो भेजी ब्लैक सी में। ब्लैक सी कहाँ पे है? ब्लैक सी यहाँ पे है। तो ये फ्रांस है, इन्होंने यहाँ पे कोस्ट से एक शिप भेजी यहाँ पर, और ये जो रीजन है ये क्या है? ये है क्राइमिया। ये रशिया ने यूक्रेन से हथिया लिया था, तो यहाँ पे क्राइमिया में भी आज के समय
S-400 डिप्लॉयड है। तो जो फ्रेंच वॉरशिप्स है, इन्होंने ये कोशिश करी कि ये लोग हैक करें S-400 को, ये समझें कि किस फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है, किस तरीके से रशिया ने इसको सेटअप किया है। मगर अब तक हमने ये कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है कहीं भी कि S-400 को एक्चुअल में हैक किया गया हो बाय एनी नेटो कंट्री। इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी के लिए ये हैक कैसे करना है ये जान चुके हैं। अगर कल को जरूरत आन पड़ी तो जाकर हो सकता है कि ये हैक करके S-400 को कुछ टाइम के लिए शट डाउन करने की कोशिश करें। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर डिटेल्स S-400 के हैक की अभी हमारे पास है नहीं। हाँ, कोशिशें इन द पास्ट इस पर काफ़ी हुई हैं। ना फ्रांस और यूएस की अगर हम बात करें तो वो लोग यहाँ पे काफ़ी एक मुश्किल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक्सेस इन दोनों कंट्रीज के पास नहीं है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना एक बायर है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। रशिया के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कई चाइनीज स्पाइज हैं आज के समय जो रशिया में काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि रशिया जो भी डिफेंस हार्डवेयर बना रहा है या फिर बना चुका है उसके ब्लूप्रिंट्स कॉपी कर लेंगे, कुछ चोरी कर लेंगे आइडियाज, और फिर जो सेम डिफेंस इक्विपमेंट है इसका बना देंगे एक चाइनीज वेरिएंट। तो सुब्रमण्यम स्वामी का क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिंस चाइना ऑलरेडी S-400 को यूज कर रहा है और दुनिया भर में जो S-400 एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहां पर चाइनीज मेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए जा रहे हैं, ये क्लेम किया है स्वामी जी ने। तो क्या इंडिया S-400 को यूज करते वक्त सेफ है? स्वामी जी ने ओवर द ईयर्स अपने बहुत सारे आर्टिकल्स में ये कहा है कि इंडिया को कभी भी S-400 चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं करना होगा। मैक्सिमम इसको हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या स्वामी जी कुछ यहाँ पर रेलेवेंट बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो ये दुनिया भर के सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, S-300, इवन यूएसए का पेट्रियट सिस्टम, क्या इनको कोई हैक कर सकता है? देखो मैंने आपको बताया कि S-400 का कोई प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड तो है नहीं। अगर होगा भी तो रशिया कभी क्लेम करेगा नहीं कि ये हैक हुआ था। मगर जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको कुछ सेकंड्स के लिए हैक किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे 2015 का आर्टिकल है। जर्मनी भी आज के समय एक यूजर है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। तो जर्मनी ने जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये डिप्लॉय कर रखे थे नियर देयर सदर्न एरिया। अचानक से क्या हुआ कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका कंट्रोल जर्मन आर्मी से छूट गया और इन्होंने खुद क्लेम किया कि कोई फॉरेन पावर कुछ सेकंड्स के लिए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्टेशन्ड ऑन द टर्किश साइड ऑफ द बॉर्डर वर ब्रीफली टेकन ओवर बाय एन अनआइडेंटिफाइड हैकर। और ऐसा नहीं है कि इस पे आपको एक ही आर्टिकल मिलेगा। ये जो न्यूज थी इतनी बड़ी थी कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया गया है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसको कवर किया था। यहाँ पे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है कि रिपोर्ट आई है कि जर्मन मिसाइल्स ऑन द सीरिया बॉर्डर गिवन फॉरेन कमांड। कोई बाहर से बैठा हुआ जो हैकर था उसने कुछ कंट्रोल कर लिया कुछ टाइम के लिए। हाँ, ऑब्वियस ही बात है बाद में जो जर्मन आर्मी है उन्होंने कंट्रोल रीगेन कर लिया। मगर कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर के दौरान आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इससे ऑब्वियस ही बात है आपको भारी नुकसान हो सकता है इन द फ्यूचर। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो पेट्रियट के साथ हुआ था 2015 में, और बाय द वे यूएसए आज भी कहता है कि वो नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा। इवन दो जर्मनी में आज के समय ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड बात है कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इनका जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर्ली इनक्रिप्टेड है नहीं, इसको हैक किया जा चुका है इन द पास्ट। यूएसए आज भी मानता है कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है और इसको हैक नहीं किया जा सकता। मगर इससे हमको ये इंसाइट मिलती है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी इनविंसिबल नहीं है। अगर यूएस सॉफ्टवेयर बैक्ड पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हैक हो सकता है तो चाइना जो S-400 अभी यूज़ कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि चाइना कल को किसी और कंट्री में S-400 को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि इवेंचुअली इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से इंडिया और यूएस को एक बहुत बड़ी अलायंस फॉर्म करनी चाहिए साइबर डिफेंस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया यूएस दोनों बहुत बड़े विक्टिम्स हैं साइबर अटैक के। इंडिया में साइबर अटैक हुआ तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हम कमज़ोर हैं, यूएस पर भी हो चुका है। 2013 में तो क्या हुआ, एक ह्यूज चाइनीज साइबर अटैक में यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कई जो इनके सीक्रेट थे, कई जो इनके वेपन डिज़ाइन थे, ये ओपनली चोरी कर लिए गए। और यहाँ पे आप देखोगे ये 2013 का आर्टिकल है फ्रॉम यूएसए न्यूज़, चाइना हैक्ड कॉस्टली यूएस मिसाइल डिफेंस वेपन डिज़ाइन। तो ये हमको एक्सेप्ट करना होगा कि आज के समय चाइना की जो कैपेसिटी है, जो इनकी कैपेबिलिटी है साइबर वॉरफेयर में, ये काफ़ी अच्छी है। और इंडिया और यूएस को इवेंचुअली एक प्रॉपर मैं कहूँगा साइबर वॉल क्रिएट करनी होगी टू मेक श्योर कि इनके पास जो वेपन्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, ये सेफ रहे फ्रॉम चाइनीज साइबर वॉरफेयर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि VLSRSAM ये रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था बाय DRDO। इसको प्राइमरली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंडियन नेवी के लिए।
और ये रिप्लेस करेगा बराक 1 मिसाइल को। यहाँ पे आप देखोगे DRDO की ट्वीट है। ये जो मिसाइल है ये DRDO ने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन नेवी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।